नमस्कार सभी साथियों को, मैं बॉबी कटारिया एक बार फिर दोबारा से लाइव आप लोगों के समक्ष। निकिता मर्डर केस आप लोग सब जानते ही है, बल्लमगढ़ की वो बिटिया हमारी बहन। मैं चाहूंगा सबसे पहले कुछ आपस में जुड़िए, तो कहीं ना कहीं हमारे जो जवाब है, सवाल है, वो ऊपर तक जाने चाहिए। उम्मीद करूंगा आगे से आगे भाईचारा जोड़ने की कोशिश करें, और ऐसा भाईचारा जो किसी ने देखा ही ना हो आज तक। फिलहाल तो ऐसा कभी हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। और आज मेरे मुंह से कुछ चंद गालियां निकल जाती हैं तो प्लीज उस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और मैं अभी फिलहाल वीडियो चालू होते ही आप लोगों को, फिलहाल तो अभी मैंने गाली दी नहीं है, लेकिन आप लोग कहेंगे तू गालियां देता है, तो इसीलिए पहले ही बता रहा हूं अपने बच्चों को, जो कि सबको पता तो है गालियां क्या होती है, सबको पता भी है गालियां कौन कौन सी होती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये आप लोगों को बता दूं कि बच्चों को इस वीडियो से थोड़ा सा दूर रखिएगा जरा, नहीं तो फिर आप कहो कि बॉबी कटारिया गाली देता है। बात करते हैं उस बच्ची की, उस बिटिया की, 21 साल निकिता। कितना बुरा हुआ उस लड़की के साथ, और मैं उस बिटिया को बहुत बहुत दिल से सैल्यूट भी करता हूं। है तो नहीं इस दुनिया में अब, लेकिन उसके सिवा हमारे पास कुछ और नहीं रह गया, सिर्फ मुंह से भौंकने के अलावा और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास और कभी कुछ होगा भी नहीं। और एक बात बता दो जरा बल्लमगढ़ वासियों, नेता लोग आप लोगों तक पहुंच गए या नहीं पहुंचे? अभी भी सीएम साहब आए या नहीं आए? गुलदस्ता लेकर आप लोगों के घर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं या मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो आज वहां? सही जा रहे हो, सही। अब कहेंगे कि नेता लोगों के ऊपर तू क्यों उंगली उठा रहा है? बहुत लोगों का सवाल यही होगा मेरे लिए। सरकार साली बहनचोद कुछ भी हो, चाहे वो हो कांग्रेस की, चाहे वो बहन की लोड़ी बीजेपी, उखाड़ क्या लिया इन लोगों ने? उखाड़ क्या लिया आज की डेट में? सिर्फ हम लोग भीड़ इकट्ठा करके, सिर्फ हम लोग भीड़ इकट्ठा करके बाहर खड़े होकर रोड जाम कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोगों की औकात कभी नहीं हो पाएगी, हम लोगों की औकात कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगी इससे ज्यादा। अरे उससे पूछो जिसके परिवार का इंसान मरा है, उस परिवार से पूछो जिसकी बच्ची मरी है। हम यहां पर लिखे बहुत ही दुखद घटना, रिप बहन को, रिप ये रिप वो, भगवान उनकी घर वालों को वो दे, क्या बोलते हैं उसको, शांति दे, और वो दे। बस इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। आज बल्लमगढ़ में काफी भीड़ जमा होगी, कल भी हो जाएगी, परसों भी हो जाएगी, लेकिन भीड़ इकट्ठा करना, ये तो बता दो होगा क्या? होगा क्या? कुछ उखड़ने वाला है भीड़ से? 50-100 केस आप ही भुगतोगे बाद में, सच्चाई है। रोड जाम मेरे ऊपर भी है भाई, मेरे ऊपर रोड जाम के 2 केस हैं आज की डेट में। क्या करें? 3 साल पहले के लगे हुए हैं, शिक्षा दे दी, पता चल गया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है, रोड जाम करने वाले पर 4 साल मुकदमा चलना ही चलना है। वकील अच्छा होगा तो साल भर में आपका निपटारा हो सकता है। उन बैंडचोद कुत्तों को गोली क्यों नहीं मार देते? क्यों नहीं बनाया जाता ऐसा कानून? कभी आप लोग देखते हो किसी नेता की लड़की आई चुंगल में ऐसे?
कभी लड़की मरी है इनकी? कभी इनका लड़का जब जिहाद के चक्करों में पड़ा है? ये रंडवे तुम लोगों ने बैठा दिए है ना जो राजगद्दियों के ऊपर, वो तुम्हारा ही काम है। और सही भी हो रहा है एक तरह से। इंसान की अकल बाद में लगती जब उसके परिवार के साथ सब कुछ होता है, नहीं तो कोई नहीं जानता आज की डेट में। फरीदाबाद में कितने लोग रहते हैं? फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लाख लोग रह रहे हैं? वहां पर फिर भी भीड़ जमा होगी मुश्किल से 5,000 और रहने वाले व्यक्ति हैं कम से कम 7 लाख। क्यों नहीं आए वो 7 लाख लोग उठ करके? क्या उनका परिवार नहीं है? वो 7 लाख लोगों को ये पता है कि मुझे है ना मेहनत करके अपने बच्चों को रोटी देनी है तो हम काम धंधे पर जाएंगे। अरे एक दिन काम धंधा छोड़ करके एक बार भारत इकट्ठा हो जाए कि हाँ हमें ऐसा कानून चाहिए, तो वो कानून अपने आप, हम लोग हैं जो कानून बदल सकते हैं। हम लोग हैं, पब्लिक ही वोट देती है इनको, बिना पब्लिक के कुछ भी नहीं है। लेकिन इन लोगों ने हमें बना दिया रेंगते हुए कीड़े एक तरह से। ये साले भड़वे लोग और कुछ जिंदगी में कर नहीं पाएंगे नेता लोग, जब तक इनके बहन बेटियों के साथ ऐसा नहीं होगा। कुछ नहीं होने वाला भीड़ इकट्ठा करके, कसम से। बुरा तो लगता है, अब क्या करें, अंदर से दिल रोता है। किसके लिए रोए? लेकिन भाई मेरा तो कोई मर जाए तो बैठ से बेइज्जत मत आना, मुझे मतलब ना मेरा गोली लग जाए साला जिंदगी में। मेरे लिए रिप वगैरह कुछ मत लिखना, ऐसी घटिया चीजें मेरे पास मत लाना। मेरा कोई बढ़िया है साला गोली मार जाए, लेकिन जब भी तुम लोगों का अकल ना लगे। एक लड़की होने के बावजूद एक तरफा प्यार उस लड़के का, ऐसे लव जिहाद के मैटर में नहीं वो पड़ी वो लड़की, मैं उसको दिल से सैल्यूट करता हूं। लेकिन क्या करे, वो तो गई ऊपर। क्या इन 2 लड़कों को, चलो आप लोग कहते हो फांसी दो फांसी दो, अरे फांसी देने के बाद भी क्या होगा? निकिता वापस आ जाएगी क्या? उसका परिवार को वो लड़की मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप अपनी बच्चियों को मार कर देखो, अंदर झांक कर देखो कि मैंने अपने बच्चे को मारा है, और उसके बाद सोचो उसके साथ क्या होगा। भाई खून खोलता है यहां से, खून। सरकार के ऊपर सवाल क्यों ना उठाया जाए? सरकार के जो नेता लोग हैं, इनकी लोंडियां बहन चोद हमारे अंटे में क्यों नहीं आती? फंसाओ ना इनको भी मारो ना एक आधा। साला जब संविधान में कानून बदलेगा, ऐसे नहीं बदलने वाला। इनको तो मिली हुई है सिक्योरिटी, इनको मिली हुई है सिक्योरिटी, तमते ना पाटे बाल भी इनका। एंड टाइम पर पता है क्या होता है? जब आता है ना इलेक्शन, चंद पैसों में मैं कहता हूं, मैंने तो खुद के अपने यार दोस्त देखे हैं भाई, मैंने तो खुद के यार दोस्त देखे हैं। जब हम भी खड़े हुए थे एक टाइम पर, अरे वो भी घटियापंती कर गए थे। कह रहा कौन वो भी, तेरे को कौन जानता है? अरे मखा भाई चलो छोड़ो, यहां पर बात निकिता की हो रही है, मैं अपना क्या बोलूं। चंद रुपयों के लिए और चंद दारू की बोतलों के लिए इंसान इतना गिर गया है आज के टाइम में, वो कहीं पर भी अंगूठा लगा देगा, कहीं पर भी अंगूठा लगा देगा। लेकिन जब आती है ना अपने परिवार के ऊपर बात, तो वो हाय उल्ला, उसके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं रहता और ना ही रहेगा। आगे आगे देखते जाओ, बहुत बुरा होने वाला है। अभी तो निकिता का परिवार है, थोड़े दिन बाद आपका भी परिवार होएगा। रोड जाम। मैं अभी फिर दोबारा से वही सवाल करता हूं, चलो हम तो फिर भी इतनी दूर बैठकर कम से कम बोल तो लेते हैं, आप लोगों को जागृत तो कर देते हैं। लेकिन फरीदाबाद के अगर घर के साथ में घर है ना निकिता के, वो भी खड़े होकर रोड पर नहीं जाएंगे।
माँ बाप पता है क्या बोलेंगे, नहीं बेटा तू मत जा, रहने दे, उसकी मरी है ना, मरने दे, हमारा परिवार सुखी है, हमें क्या मतलब किसी के पछड़ों में पैर डालने का, हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, दाल चाहिए, हमें मिल रही है। लेकिन अगले ही समय उसी के बच्चों के साथ अगर वो घटना घटित हो जाती है तो वो यहां से नहीं, यहां से सोचता है कि शायद मेरे साथ गलत हुआ है, उस बच्ची के साथ भी हुआ था, मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। तुम्हारे साथ भी वही हाल होगा, तुम्हारे साथ भी कोई खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं होगा जब तुम्हारे परिवार के साथ होएगा। आज नेता लोग उनके घरों पर तो जा रहे होंगे, जी माला डाल दो, गुलदस्ता दे चढ़ा दिया, वीरता पुरस्कार दे दो बच्ची को, लेकिन क्या उनकी बच्ची वापस आ जाएगी? क्या उनका परिवार पूरा हो पाएगा? दे दो 50 लाख का चेक, 1 करोड़ का चेक खरीद दो पैसों से, लेकिन क्या फिर भी बच्ची आ जाएगी? ये तो फिर भी हाईलाइट मामला हुआ है। ना जाने कितने लोग मरते हैं सड़कों पर, ना जाने कितनी बच्चियों का रेप होता है, ना जाने कितने मर्डर हो रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी की जू नहीं रेंगती। क्यों नहीं उठाए जाते पार्लियामेंट में सवाल? कानून बदलो साला, अगर कोई गोली मारता है तो उसको भी गोली मार के उड़ाओ, कोई रेप करता है तो उसे नपुंसक करो, साले का लंड काट के बहर जब फेंक दो साला बाजार में। क्यों नहीं आते हैं? सब हमारी कमजोरी है, सब हमारी। 2 दिन बाद कितना चीख लेंगे, चिल्ला लेंगे, रह जाएंगे फिर दोबारा से वही। परसों तरसों किसी का रेप होएगा, कैंडल मार्च लेकर के, इसका इंसाफ करो जी, इसका इंसाफ करो। पॉलिटिक्स कुछ नहीं होने वाला जब तक मंत्री लोगों का राज रहेगा। तुम लोग सिर्फ खिलौना हो, खिलौना, और कुछ नहीं। और प्लीज कृपया करके जिन्होंने वीडियो सुन लियो, अपने माँ बाप अपने बच्चों को वीडियो मत सुनाना, नहीं तो मेरे को ये गालियां दोगे तुम लोग, मेरे को और क्या करना है। फिलहाल देखो मैं तो गालियों वाला इंसान हूं, मेरे से मुंह से निकल गई आज, क्योंकि भाई बेटी के लिए है ना, भगवान कसम अंदर से दिल रोता है। किसी के साथ बुरा होता है तो दिल रोता है अंदर से। क्यों नहीं बनाए जाते कानून? क्यों नहीं सुरक्षा दी जा रही? प्रशासन अगर पैसे लेता है, अगर उसको तनख्वाह पूरी मिलती है, तो स्कूल के गेट पर, कॉलेजों के गेट पर क्यों नहीं गाड़ियां खड़ी करी जाती पुलिस की? क्यों नहीं वर्दी में खड़े होते लोग? ये सिर्फ उसने हेलमेट नहीं पहना, उसने मास्क नहीं पहना, सालों के जेब में 1000 रुपए ठूस दो, 2000 ठूस दो, उनका पेट जिंदगी भर नहीं भरने वाला। अब आप कहोगे सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, भाई होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो साले अच्छे हमें नहीं मिले कभी जिंदगी में। चलो जय हिंद दोस्तों, निकिता बहन को RIP, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को हिम्मत दे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही मैं रोड जाम करने आ सकता हूं और ना ही मैं पार्लियामेंट में कोई सवाल खड़ा करने लायक हूं। सिर्फ मैं पब्लिक को उठाने के लिए आया था, आप जैसे भाइयों बहनों को ये बोलने आया था कि अपने परिवार का खुद ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोगों को। कोई मंत्री नहीं आएगा, सिर्फ उसको तुमने ही जाना है, वोट देना और उसको जिताना है, और उसको अपने बैग भरने से मतलब है। तुम लोग सिर्फ अपने परिवार वालों का खुद ध्यान रखोगे, नहीं तो तुम्हारे साथ आपका दोस्त भी नहीं है, आपका परिवार वाला भी नहीं है, आपका रिश्तेदार तक भी आपके साथ नहीं है। आपने अपने परिवार का ध्यान खुद रखना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका फोन चोरी हो गया ना, अगर चौकी भी जाओगे तो 4 दिन लगेंगे आपको कम से कम FIR दर्ज होने में भी, क्योंकि यहां का हमारा कानून ही ऐसा है। ये है ना, सिर्फ नेता लोगों की रखेल बनकर रह गया है ऐसा कानून। जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।